मान लूं इस बार नंबर ऑफ इमेज नहीं बताने हैं, नंबर ऑफ इमेज नहीं बताना है हमें, दो इमेज कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री के एंगल पे। ओके सॉरी, दो मिरर कितना पे है, 90 डिग्री के एंगल पे दो मिरर हमने रखा है। इसे नाम दे दिया हमने M1 और एक मिरर को नाम दे दिया हमने M2। और किसी पोजीशन पे हम लोग इसके मान लिया जाए, इसी पोजीशन पे हमने बच्चों एक ऑब्जेक्ट रखा है। ओके, दिस इज द ऑब्जेक्ट। इसका हमें जो इमेज, कितना इमेज बनेंगे, कितना इमेज बनेंगे इसमें हमें पता है सर, m इज इक्वल टू 360 बाई 90 आया 4, तो नंबर ऑफ इवन नंबर, तो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 4 - 1 दैट इज 3 इमेज। कितना बनेंगे, 3 इमेज। अब 3 इमेज का लोकेशन बताओ, 3 इमेज का लोकेशन कोऑर्डिनेट बताओ, कहाँ कहाँ पे 3 इमेज बनेंगे। अगर मैं डिस्टेंस डिफाइन कर दूं, यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट A B ये सभी मैं डिफाइन कर दूं, तो कहाँ कहाँ पे इमेज बनेगा, इसका लोकेशन कोऑर्डिनेट क्या होगा इमेज का। ओके, हम लोग इस बात पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सर सबसे पहले आप एक रे लोगे जो कि रे रिफ्लेक्ट होने के बाद, देखिए कोई रे आया, देखो ध्यान से, ये रे इस पॉइंट पे जब रिफ्लेक्ट हुआ तो जितना डिस्टेंस पे आगे मान लिया जाए ये A है, ये भी A है। ओके, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, A एंड A। अरे ये A हुआ, ये मीटर है ना, ये x कोऑर्डिनेट, तो ये भी कितना हुआ A। तो रियल में क्या होगा, इस पॉइंट से रे रिफ्लेक्ट होके इधर चला जाए। बात समझ में आया। तो पहला इमेज बना यहां पे। सेकेंड केस क्या होगा कि जैसे ही कोई रे, सर देखो ये मिरर पूरा यहां से यहां तक M2 है, तो जैसे रे इधर आया उसी तरह से रे किधर आ सकता है, सर इस डायरेक्शन में भी आ सकता है। आ सकता है कि नहीं, यस सर एकदम आ सकता है। तो यहां से फिर से रे का क्या होगा, रिफ्लेक्शन। तो रे रिफ्लेक्ट करने से रे का क्या होगा, रिफ्लेक्शन। तो रे रिफ्लेक्ट हो गया इस पोजीशन पे, देखिए ध्यान से, रे का इस पे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये तो इमेज बन गया, लेकिन जब ये रे अपने पोजीशन से रिफ्लेक्ट करेगा, मैं आपको बता दूं, जब ये रे अपने पोजीशन से रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करने के बाद जब रे इधर मूव करेगा, ओके, ये रे देखो कितना डिस्टेंस पे बच्चों, इस मैं बोल रहा हूं जिस मिरर के लिए, ध्यान से देखो, मिरर M1 के लिए ये जो इमेज I1 है किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये मिरर M1 के लिए ये इमेज किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये कितना डिस्टेंस पे था, तो सर ये अपने ये डिस्टेंस पे था ना, तो ये भी कितना डिस्टेंस पे होगा हमारा, A डिस्टेंस पे। तो इमेज कितना दूर बनाएगा, सर ये डिस्टेंस पे पीछे बनाएगा। ये अगर ये A है तो ये भी कितना हुआ, A। यानी कि रिफ्लेक्टेड रे ये जो आ रहा है, जैसे ही इस पोजीशन पे, ओके 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा रे डायग्राम अच्छा बना दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, एक एक पॉइंट कुछ उसमें दिक्कत नहीं हो। ओके, तो रे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होके इधर चला जाएगा। ये देखिए, बात समझ में आया कुछ, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए, तो एक दूसरा इमेज कौन सा बन गया, ये I2। आपको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा होगा इसमें, ध्यान दोगे तब पता चलेगा।
आप लोग ध्यान देंगे तब पता चलेगा कुछ थोड़ा थोड़ा। ओके, चलिए देखिए, अब ये ध्यान से देखो, ये इस ऑब्जेक्ट से दो इमेज I1 और I2 का फॉर्मेशन हुआ। अब जैसे इस रे से, इस ऑब्जेक्ट से M1 पे पहले रे M2 पे रिफ्लेक्ट किया है, उसी तरह इस ऑब्जेक्ट से M3 पर भी रे रिफ्लेक्ट करेंगे और दोनों साइड करेंगे। किधर? दोनों साइड। कैसे? तो एक मान लिया जाए, देखो सिंपल सा, एक रे हमने लिया, ये मान लो इस यहाँ से रे चला, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं। देखिए इसको बढ़ा देते हैं मिरर को। ओके, उतना पे भी बन सकता है, बट थोड़ा सा ये बनाएंगे ना अच्छा लगेगा, और कोई बात नहीं। एक रे सर इधर आया, एक रे इधर आया। बात समझ में आया? तो हमने क्या बताया, इमेज कैसे बनते हैं सर? सेम डिस्टेंस पे। तो ये डिस्टेंस ए पे है, तो इधर भी कितना डिस्टेंस पे बनेंगे? ए डिस्टेंस पे। रे का इस पोजीशन से क्या होगा सर जी? रिफ्लेक्शन होगा ए डिस्टेंस, तो इधर भी अप्रॉक्सिमेटली ए डिस्टेंस। ओके, देखिए तो यहां से रे का क्या होगा? रिफ्लेक्शन। ये जो इस पोजीशन से रे रिफ्लेक्ट होके आगे की ओर हमारा चला जाएगा। इमेज बनाया कि नहीं? ये इमेज बनाया I3। ये कितना इमेज बना? I3। बात समझ में आई कुछ? ओके। और एक सेकेंड रे कहाँ से आएगा बच्चों? जैसे इस मिरर पे ध्यान दो, मैं बोल रहा हूँ कि मिरर जो हमने है M2, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, तो एक रे इधर से इमेज बनाएगा और एक रे इधर से इमेज बनाएगा। बात समझ में आया? दोनों रे लेंगे। जैसे यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट से एक रे इधर आया, ओहो ये रिवर्स हो गया है, ऐसा साइन होगा। एक रे इधर आया, एक रे इधर आया। उसी तरह इस मिरर पे भी एक रे हमने लिया और दूसरा रे एक और लाएंगे, दूसरा रे एक और लाएंगे। देखिए जो कि रिफ्लेक्ट करते हुए दूसरा रे हमने मान लिया कि इस पोजीशन पे आया। देखिए बच्चों, दूसरा रे, ओके कोई भी रे आप ले सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। देखिए एक रे हमने ये लिया, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आए। ओके, इधर लेते हैं, इस पोजीशन पे लेते हैं। एक रे सर जी यहाँ पे आया इस पोजीशन पे। ओके, तो ये जैसे ही इंसिडेंट हुआ इस पॉइंट से, इसका क्या होगा? रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये रिफ्लेक्ट होके इस पोजीशन पे आएगा। देखिए ओके, ये रे रिफ्लेक्ट होके इस पोजीशन पे आया। तो जैसे ही रे इस पोजीशन पे आया, फिर से इस रे का क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्ट करने से ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन जो होगा ना इस रे का बच्चों, यहाँ से आएगी। ये रे रियल में यहाँ पे आती है, ध्यान दो, ये रे यहाँ पे आती है। ओके, ऐसे रे का फॉर्मेशन हो। ओके, और रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आगे चला जाएगा। ये तो सर कुछ पता नहीं चल रहा है, कौन रे कैसे। आप 2-3 बार थोड़ा सा इस वीडियो को आप क्लियरली देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं बता दूं कि कितना इमेज बना सर, 1 इमेज, 2 इमेज, 3 इमेज। मैं बोल रहा हूं कि इस पोजीशन पे I1, I2, I3, एक देखो इस पोजीशन पे एक ब्लू वाले रे से इमेज बना और एक ग्रीन वाली अलग रे से इमेज बना। यहाँ पे 2-2 इमेज बने हैं, लेकिन दोनों इमेज क्या कर गए हैं? कोइंसाइड कर गए हैं।
तो उसके वजह से नंबर ऑफ इमेज कितना हुआ, 1 2 3 और 4 इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो मैं बता दूं कि कुछ ऐसा इमेज के फॉर्मेशन में, ध्यान से देखो इधर, सर इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इसके जस्ट पैरेलल इस पोजीशन पे एक इमेज बना, सेम डिस्टेंस पे एक यहाँ पे इमेज बना और एक सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे। ये I1 I2 I3 दोनों कॉन्साइड कर गए हैं, दो इमेज हैं, बट दोनों कॉन्साइड करेंगे तो दिखाई कितना देगा, एक ही ना, तो 4। तो एक इमेज, 2 इमेज, 3 इमेज, इस पोजीशन पे कितने इमेज बने गए हैं, 3 इमेज बनाए गए हैं। बात समझ में आया? तो इस तरह से मैं अगर बात करूं इसको और थोड़ा सा अच्छे लेवल पे, तो आप देखो अगर इसका कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट का A एंड A है तो इसका भी कोऑर्डिनेट, इसका भी कोऑर्डिनेट और इसका भी कोऑर्डिनेट, हम लोग आसानी से इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, x कोऑर्डिनेट A माइनस A, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, -A माइनस A, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, -A। ओके, और मैं बात करूं कि सभी जो पॉइंट है कहाँ पे, एक सर्कुलर पाथ पे है। देखो बात समझ में आ रहा, सभी पॉइंट कहाँ पे है, एक सर्कुलर पाथ पे है, सरकमफ्रेंस पे है, जिसका कि इस सरकमफ्रेंस का रेडियस कितना है सर, √A² प्लस A²। ओके, तो कितना आ जाएगा, A√2। तो ये भी A√2, ये भी, सभी सेम डिस्टेंस पे एक सरकमफ्रेंस पे लाइज करते हैं। बात समझ में आया कुछ? तो इस तरह से एक और बात, एक आपके सामने एक और क्वेश्चन, ओके, इसी से आपको मैं समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि मान लिया जाए हमारे पास 3 मिरर है, 3 मिरर कैसे, परपेंडिकुलरली इंक्लाइंड करके रखा गया है। देखिए 3 मिरर कैसे, इधर इधर देखिए, 3 मिरर को, एक मिरर A, मिरर B और तीसरा मिरर ये। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? एक जैसे आप जिस रूम में बैठे हो ना, उस रूम का समझो एक साइड ये वॉल और एक साइड वॉल और एक ग्राउंड वॉल, तीनों पे मिरर लगाया गया है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, बात समझ में आया? एक देखो ये ऐसे ऐसे मान लो, एक ये मिरर लगाया हुआ है, एक साइड वॉल पर लगाया गया है, एक सीलिंग वॉल पे लगाया गया है, एक सीलिंग वॉल, एक साइड वॉल और एक सामने, इस पे 3 मिरर लगाए गए हैं। अगर आप इस पोजीशन पे खड़े हैं तो आपका कितना इमेज बनेगा? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, बात समझ में आया मैंने क्या बोला? आपका कितना इमेज, अभी इसमें कितने मिरर हैं? 2 इमेज समझ में आया। एक तीसरा मिरर जो कि परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, तो नंबर ऑफ इमेज कितना होंगे? ओके, चलिए हम लोग देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को, नंबर ऑफ इमेज कितना होंगे। तो आप देखो 2 वॉल से, इससे 2 मिरर, ये से और इस दोनों मिरर से कितना इमेज बन रहे हैं? 1 2 3 इमेज बन रहे हैं क्या? यस सर। अब जब सामने हम लोग मिरर रखेंगे, मान लो इसके सामने जब एक और ये जो मिरर होगा, ये मिरर कितना इमेज बनाएगा सर? एक इसका इमेज बनाएगा, एक इस इमेज का इमेज बनाएगा, एक I1 का इमेज बनाएगा, एक ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा। तो टोटल कितना इमेज बन जाएंगे? 4 इमेज बनाएगा। तो सर ये दोनों मिलकर कितना इमेज बना रहे हैं? 1 2 3 और इससे कितना इमेज बनेंगे? 4 कैसे? एक इसका इमेज, एक इसका इमेज, एक इसका इमेज, एक ऑब्जेक्ट का इमेज, तो टोटल 4 हो गए। तो टोटल कितना इमेज हो गए? 7 इमेज। तो
तो ध्यान रखना है 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर मिरर, 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर मिरर कितना इमेज बनाते हैं? तो टोटल 7 इमेज बनता है। बात समझ में आया कुछ? चलिए एक दो आपको और मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। ये हमने रे डायग्राम भी आपको बता दिया, आपको मैंने रे डायग्राम भी अच्छे से बता दिया। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगा होगा, बट उतना भी कोई खास डिफिकल्ट नहीं है। एक दो आपको ट्रिक मैं बता दे रहा हूं, ठीक है? देखो ध्यान से कि सर अगर ये कोई मिरर है, दोनों के बीच 60 डिग्री का एंगल है, इसके बाइसेक्टर पे एक पोजीशन पे इधर से मान लिया जाए 30 और इधर से मान लिया जाए 30 डिग्री, ओके? और यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो नंबर ऑफ इमेज तो बताना आसान है। m इज इक्वल टू 360 अपॉन कितना 60, कितना आंसर आ गया 6। तो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू m-1 यानी कि 5 इमेज। कितना इमेज बनेंगे? 5 इमेज। बट पांचों इमेज का लोकेशन क्या होगा ये हमें जानना है। इससे ये मान लो मिरर m1 और मिरर m2, m2 से दूसरा इमेज कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तीसरा इमेज कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। बात समझ में आया कुछ? देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं m1 ट्रिक से। ट्रिक से कैसे बनाएंगे वो तो अब नंबर है, पोजीशन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पोजीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक m1 हो गया और एक क्या हो गया m2। बात समझ में आई? एक m1 और m2। तो आप ध्यान से देखो, पहला ये जो ऑब्जेक्ट है, पहला अगर ये 30 डिग्री पे है तो पहला इमेज कितना पे बनेगा 30 पे, जो ये वैल्यू दिया हुआ है ना इसी को लिख, इसी पे बनेगा इतना डिग्री पे। दूसरा भी कितना पे बनेगा सर 30 डिग्री पे। बात समझ में आई? 30 डिग्री पे। अब क्या करना है आपको कि सभी को ऐड करना है। तो ये देखो इमेज टोटल मिरर कितना सर डिस्टेंस, सर दोनों के बीच एंगुलर 60 डिग्री, तो इधर भी 60 ऐड कर लो, इधर भी 60 ऐड कर लो, तो ये बन जाएगा 90 और ये भी बन जाएगा 90। ओके, तो मैं बता दूं कि दूसरा जो इमेज होगा इससे 90 डिग्री पे बनेंगे। इधर देखिए कुछ यहाँ पे ऐसे लोकेशन होगा इसका 90 डिग्री पे, एंगुलर पोजीशन यहाँ से सॉरी इससे 90 डिग्री, मिरर से 90 डिग्री पीछे बनेंगे ये M1 से। दूसरा पहला तो 30 डिग्री पे बनेगा, ये पहला कितना पे बनेगा 30 डिग्री पे, दूसरा कितना पे बनेगा तो इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री ऐसा। बात समझ में आया? 90। और अगर नेक्स्ट वन हम लोग कैलकुलेट करना चाहें, यस सर, तो इसमें भी आप 60 जोड़ लो और इसमें भी क्या जोड़ लो 60। तो 60 जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर 150 और ये भी कितना हो गया 150। अब सर कहाँ तक जोड़ते चले जाएंगे और इमेज बनेगा क्या? देखो तो मान लो और 60 जोड़ लिए और 60 इधर भी जोड़ लिए, तो ये क्या हो गया 2110 और इधर भी आ गया 2110। मैं आपको बता दूं कि कब तक जोड़ते चले जाएंगे। ये जो नंबर है नॉट ग्रेटर देन 180 से बड़ा होना नहीं चाहिए, तब इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। नंबर नॉट ग्रेटर देन 180, नंबर इज नॉट। तो हमें क्या याद रखना है, जो लास्ट एंगल है, ध्यान से सुनो, जो लास्ट के एंगल हैं that not counted when angle is 180 or greater than 180 or greater than 180। बात समझ में आया?
180 हो या 180 से ज़्यादा हो तो हम लोग इसे नंबर ऑफ इमेज में काउंट नहीं करेंगे। पहला फर्स्ट पॉइंट। लास्ट एंगल जब हमारा 180 हो जाए या ग्रेटर देन 180 हो जाए तो उसे काउंट नहीं करना है। तो अभी फिलहाल ये कितना है 1, तो इसे काउंट नहीं करना। ए फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट एक आपको पॉइंट याद रखना है। सेकेंड वन, लास्ट एंगल का समेशन, लास्ट एंगल का समेशन, तब लास्ट एंगल ये हुआ ना, देखो तो लास्ट एंगल का समेशन, लास्ट एंगल प्लस एंगल बिटवीन मिरर, एंगल बिटवीन मिरर, अगर ये 360 हो जाए बच्चों, कितना हो जाए 360, तो देन इमेज आर ओवरलैप्ड, then last image is overlapped। लास्ट इमेज क्या कर गया है, ओवरलैप्ड कर गया है। ये अगर आप दो रूल याद रखते हो तो देखो यहाँ हम लोग चेक करते हैं। अब तो ये तो होगा नहीं, हम लोग काउंट ही नहीं करेंगे। तो कितना इमेज बना, 1 2 3 4 5 6 इमेज। लेकिन एक और रूल है कि लास्ट एंगल प्लस एंगल बिटवीन मिरर, लास्ट एंगल कितना 150, 150 कितना 300 प्लस एंगल बिटवीन मिरर कितना 60, यानी कि सर जी 360, यानी 360 के जब बराबर हो जाए तो लास्ट एंगल क्या, दो एंगल क्या हो गए होंगे, ओवरलैप। टोटल कितना बना था 6, इसमें से 2 ओवरलैप कर गए, 2 हमारा ओवरलैप कर गए, तो नंबर ऑफ इमेज कितना हुआ 5। देखिए ये भी आंसर आया था 5 ना, ये भी आया था, इससे भी आया 5। लेकिन इससे ये फॉर्मूला अच्छा है, क्यों, क्योंकि हमें पोजीशन भी बता रहा है कि पहला 30 डिग्री पे बना है, दूसरा कितना पे बना है 90 डिग्री पे, तीसरा कितना पे 150 पे। पहला 30 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 150 पे। बात समझ में आया। चलिए एक दो मैं आपको और बताता हूँ। ओके देखो इधर एक दो रूल नहीं हम लोग रूल नहीं मिटाते हैं। देखिए चलो देखो तो ये मैं बोल दूं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट इधर से 20 डिग्री और इधर से कितना 30 डिग्री। आइए देखिए 20 डिग्री और 30 डिग्री पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ इमेज कितना बनेंगे। तो नॉर्मल सा इसे हमने मान लिया M1 और इसे मान लिया हमने M2। ये हो गया हमारा M1, ये हो गया हमारा M2। चलिए पहला इमेज यहाँ से कितना डिग्री पे बनेगा सर 30 डिग्री पे, तो एक पहला लिख देंगे यहाँ पे 30 डिग्री पे। दूसरा यहाँ से कितना डिग्री पे बनेगा 20 डिग्री पे, तो दूसरा लिख दिया हमने 20। अब हमें मिल गया। ओके तो अब क्या करना है, दोनों के बीच जो एंगल है उसे ऐड करना है। देखो 50 हुआ ना, तो ये हुआ +50, ये भी करेंगे +50। तो इसमें 50 ऐड किया तो कितना हो गया सर 70, और इसमें 50 ऐड किया तो कितना हो गया 80। सर अभी 180 से एक्सीड नहीं करना, देखिए अभी तो जोड़ना, हम जोड़ते चले जाएंगे। 150 इधर भी जोड़ दिया हमने सर, ये कितना हो गया 7 5 12, ये हो गया 8 5 13। ओके 120 130। फिर ऐड करते हैं, फिर इसमें ऐड करते हैं तो +50 और ये भी +50। चलिए इधर ऐड करते हैं तो कितना सर, ये ऐड करेंगे तो 170 और ये ऐड करेंगे तो 180। अब क्या नंबर ऑफ, हमने क्या बोला था
कि सर 180 हो या ग्रेटर देन 180 हो उसे काउंट नहीं करना है, तो ये तो हट गया ना। तो नंबर ऑफ इमेज कितना, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ इमेज बने। अब हम लोग चेक करेंगे क्या कोई ओवरलैप भी किया है क्या लास्ट में, सेकेंड रूल कह रहा है ओवरलैप का किया है क्या। चलो लास्ट हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये टोटल देखो कितना हुआ ये सर 170 प्लस कितना 180 सर प्लस कितना एंगल बिटवीन मिरर कितना आ गया 50, ऐड करो ये 0 ये हो गया 8 7 8 8 7 15 5 कितना हो गया 20 360 आया क्या नहीं, तो कोई भी लैप ओवरलैप नहीं किया। तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो गए सर, नंबर ऑफ इमेज हो गए 7, है ना। पूछे कि M1 से कितना डिग्री पे एक बना है, तो 130 पे, दूसरा कितना पे बना है सर जी, तो 170 पे, चौथा 170 पे, दूसरा कितना पे 70 पे। इस तरह से हम लोग बता देंगे। थोड़ा सा अच्छा है, आपको ध्यान रखना होगा। चलो एक और आपको मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ, एक आपको मैं और प्रैक्टिस करा देता हूँ। चलिए बच्चों, मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से कितना 40 डिग्री और इधर से कितना 30 डिग्री, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। चलिए इसका बताइए कितना इमेज बनेंगे, नंबर ऑफ इमेज आपको विथ पोजीशन बताना। एक तो रूल पहले वाला पता ही है, बट हम लोग इससे बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा। नंबर ऑफ इमेज, चलिए बताइए। तो आसान है, देखो कैसे सर जी M1, दूसरा हो गया M2, पहला कितना 30 डिग्री पे, एक कितना 40 डिग्री पे, अब टोटल एंगल कितना 70, तो आप 70 ऐड करो, 70 ऐड करें तो ये कितना हो गया 110, ये 70 ऐड किया तो कितना हो गया सर जी 100। इसमें प्लस 70 हमने किया, इसमें भी प्लस 70 किया, तो 170 हो गया। ये कितना हो गया 180। अब तो 180 आ गया ना, तो काउंट तो नहीं करेंगे ना, पहले ही बताया 180 आ जाए, ग्रेटर देन 180 आ जाए, काउंट नहीं करना है। ओके, तो कितना इमेज बन गया देखो तो 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ इमेज कितना हो गए, नंबर ऑफ इमेज कितना हो गए 5। चेक करेंगे ओवरलैप किया क्या कोई, ओके। तो ये 170 180 कितना आ गया सर जी 170 सर 250 आया ना, ये 8 7 15 350। तो ऐसे ही ज़्यादा हो गया बच्चों, ये 350 और ये कितना सर जी 70, 360 से ज़्यादा हो गया ना, तो ओवरलैप नहीं करेगा। तो ये कितना नंबर, देखो ये रूल लिखा गया है। ओके, तो इस तरह से हम लोग, थोड़ा सा आपको ये लेक्चर डिफ़िकल्ट लगा होगा बिकॉज थोड़ा सा रे डायग्राम था इसमें, तो इसलिए टफ लगा हो, बट कोई ज़्यादा कोई टफ नहीं है। तो आप लोग, आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे। ओके, और हम लोग देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं। ओके।